हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई परसेंटेज की ये आज की आपकी लास्ट क्लास है। ओके। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं। 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की दुगनी है। बॉयज़ और गर्ल्स हैं। अगर ये दो हैं तो ये एक होगा। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के और 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 101 तो सब, एक तरीका तो इसका ये है कि 135 का यूज कर लो। ये टोटल मिला के हमारे हिसाब से भाई ये कितने हो रहे हैं, 2 और 1 3। और इस 3 की वैल्यू कितनी है, 135। और एक तरीका इसका ये है, उसे ही बताऊंगा चलो। 3 × 12, 3 × 5 = 15। तो 45 दूनी 90 है, तो लड़के हो गए, और 45 × 45 यहाँ पे लड़कियाँ हो गई। ठीक है। ये अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो इसने बोला है छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जो उत्तीर्ण हुए हैं। मुझे ये बताओ, अगर 1/6 लड़के फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे भाई, 5/6। क्योंकि 6 में से एक फेल हो गया है, तो 6 में से 5 पास हुए होंगे, यानी इसका हम 5/6 वां हिस्सा निकाल दें। तो ये हो गया 6 × 6 15 पंजे 75 लड़के यहाँ पे पास हो गए। अब 1/3 लड़कियाँ यहाँ पे फेल हुई हैं, तो पास कितनी हुई होंगी, 2/3। तो 3 से काटा मैंने इसको 15 बार, और 15 दूनी 30 हो गया। तो टोटल मिला के पास परसेंटेज अगर मैं निकालूं तो कितना है ये, 105। कितने में से, 135 में से। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। तो ये आ गया आपका भाई 15 × 135, और 15 × 7 = 105, यानी 700/9%। या फिर भाग कर लो भाई, तो 9×7 = 63, 77.78 आ जाएगा। ओके। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। दूसरा तरीका देखो इसका ये है कि 1/6 और 1/3 का एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 3, सॉरी 6। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, मान लो एक काम करो कि ऐसा हमें मानना है जिससे कि ये 6 से कट जाए, 6 से और 3 से कट जाए, ऐसी संख्या में माननी है। तो मैं क्या मान लेता हूँ भाई, इसे 12 मान लूँ। और ये इसका भाई दोगुना है, तो ये से 6 हो जाएगी, यानी 18 ले लें एलसीएम। ठीक है। मैंने ये 12 और 6 मान लिया। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो टोटल मिला के 1/6 लड़के फेल हैं, तो 5/6 पास होंगे। तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 लड़के पास हो गए। यहाँ पे देखो 2/3 लड़कियाँ पास होंगी, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4। टोटल मिला के कितना पास हो रहा है भाई, 14। कितने में से, 12 और 6, 18 में से। परसेंट के लिए 100, 2 × 18, 2 × 7 = 14। तो यह आ गया आपका 700/9%। या फिर इसे आप लिख सकते हैं 77.78%। ओके। 135 का यूज़ नहीं किया हमने यहाँ पर। अगला सवाल देखो, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। लड़कियां हैं 50 और लड़के हैं भाई 70। 40 लड़कियों और 50 लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित है। देखो इसका 40% निकाल दूं, ये हो गया 2/5। 2/5 का मतलब हो गया 20, यानी 20 लड़कियां हैं। और इसका भाई 50% निकाल दें, यानी आधा। तो इसका मतलब हो गया 35। तो कुल मिला के 20 और 35 कितना हो गया, 55। यानी 55 ने भाग लिया है, कितने में से, 50 और 70 कितना हो गया, 120 में से। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। तो 20 × 120 और 20 × 5 = 100। ये हो गया 55 25, 55 25 और 2 27।
बटे 6, 6 से भाग कर रहा हूँ, 6 चौक 24। ओके, 6 चौक 24 और 3 बचा ना, 35 हो गया। 6 पंजे 30 हो जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, 5 बचा, 6 अट्ठे 48, तो अप्रोक्स में आ जाएगा आपका कितना भाई, 46%। 46% ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आया क्या आपकी समझ में? बोलो। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे भाई? ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं, तो 50 और 70 इसका रेशियो बना दो, 5:7। यहाँ पे 40 लड़कियाँ हैं और 50 लड़के हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, 200 और 7 पंजे 35, यानी 350। तो टोटल कितना हो गया, 550%। ठीक है, और 550 को इसे 12 में डिवाइड कर दो। 12 में बराबर बराबर डिवाइड करना होगा, तो 12 से भाग कर दो, सीधी सी बात है। तो ये वही आ जाएगा, 12 चौक 48 और 46% आ जाएगा आपका अप्रॉक्स में। ठीक है ना? जैसे अगला सवाल देखो अब। भाई लड़के और लड़कियां हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, कितने हैं? ये 5 हैं और ये 6 हैं। यहाँ पे एलिगेशन भी लग जाता है, लेकिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़के यहाँ पे 20% हैं, लड़कियाँ 25% हैं। डायरेक्ट गुणा कर दो, 20 पंजे 100 और 25 छिक्के 150 परसेंट में है, ये ध्यान रखना। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 250 हो गया। अब इस 250% को, अच्छा इसने पूछा है कि कितनों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो भाई मुझे ये बताओ, अगर 250% को मिली है, मैंने 250% बनाया, तो सीधा सा यार एक बात बताओ, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, उसे ही मान लेते हैं, छात्रवृत्ति ना मिलने वालों को। वो तो आपको आपका इससे ही जाएगा, फिर आपको माइनस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। यहाँ पे देखो, 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी, और यहाँ पे 75% को। तो 8 पंजे 40 यानी 400, और 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, यानी 850% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो इसे 850 को है ना, 11, 6 और 5 11 हो गए ना, 11 में अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 11 से भाग कर देंगे। तो छात्रवृत्ति ना मिलने वालों का जो परसेंटेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 850%। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका आपका यही है कि यार इसे 500 मान लो या 50 मान लो, इसे 600 मान लो। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। इसका फिर आप निकालोगे 80%, इसका निकालोगे 75%। तो निकाल देते हैं, चलो। 8 पंजे 40 यानी 400, और ये आ गया आपका 450। तो मुझे ये बताओ, छात्रवृत्ति ना मिलने वाले कुल कितने हो गए, 850। भाई 850 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, कितने में से, 600 और 500, 1100 में से। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया 850/11%। ऐसे निकाल लो चाहे तो आप, लेकिन ध्यान रखना ये वाला तरीका आपका बेस्ट है, इसे सीख जाओ आप। ओके, अगला सवाल देखो। देखो ये भी आपका बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर 9,000 पुरुष हैं, 9,000 जनसंख्या है, उनमें से 5/9 पुरुष हैं, शेष महिला हैं, मैन और वुमेन। 9,000 में से 5,000 मैन होंगे भाई, इसका मतलब, और 4,000 आपकी वुमेन होंगी। तभी तो 9,000 होंगे कुल जनसंख्या, क्योंकि इसने बोला है कि 9,000 का 5/9वां हिस्सा पुरुष हैं। तो ये कितना हो गया, 5,000 हो गया ना। और इसने बोला 40% पुरुष विवाहित हैं, तो इसका 40% निकालोगे तो 2/5 हो जाएगा। 2/5 का मतलब हो गया 2,000 पुरुष यहाँ पर विवाहित हैं, तो 2,000 महिला भी तो विवाहित होंगी उन्हीं पुरुषों के साथ, होंगी है ना। भाई जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी महिला विवाहित होंगी। तो भाई 2,000 पुरुष विवाहित थे, तो 2,000 महिला विवाहित थी। 2,000 महिला विवाहित हैं कितने में से,
4,000 में से। परसेंट के लिए 100, तो 2,000 एकन 2,000, 2,000 दूनी 4,000, 2 से काटा 100 को 50 बार, तो ये आ गया आपका 50%। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसका दूसरा तरीका देखो, ये है कि टोटल कितने हैं 9, मैन कितने हैं 5, वुमेन कितनी है 4। अब भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, ये 40% विवाहित है, तो ये कितना हो गया 4 पंजे 20, यानी 200%। अब 200% विवाहित हैं तो 200% महिला भी विवाहित होंगी। कितने में से 4 में से। इस 200 को 4 में बराबर बराबर बांट दो, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 से काटा मैंने, 4 पंजे 20, यानी 50% यहाँ पे महिला विवाहित हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि भाई इस 4 में कितने की गुणा करें जिससे कि 200 आ जाए, तो 50 की गुणा करोगे तभी तो 200 आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। जैसे इसने बोला है कि एक गांव की जनसंख्या इतनी है। अब यहाँ पे इस संख्या का यूज़ नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी कि मैन 5 हैं तो वुमेन 4 होंगी, क्योंकि 5 और 4 9 हो रहा है। और 3/5 का मतलब कितना हो गया भाई परसेंटेज में, तो 5 दूनी 10, यानी 20 दिया 60% पुरुष विवाहित हैं। अब 60% का मतलब कितना हो गया, 6 पंजे 30, यानी 300%। तो 300% क्या होंगे, महिला भी विवाहित होंगी। अब इस 4 में हम कितने से गुणा करें जिससे कि 300% आ जाए, तो भाई इसे निकालने के लिए हम 300 में 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से भाग किया तो ये आ गया 75%। यानी अगर मैं 4 में 75 से गुणा करता हूँ तो 300 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि महिला जो विवाहित हैं वो कितनी है, 75% होंगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। या फिर इसे भाई 500 और 400 मान के भी कर सकते हो। ओके, अगला सवाल देखो। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्षों में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखो ये 26,000 2,62,500 हो गई है, कितने से 1,75,000 से। तो ये 5 वर्षों में कितनी बढ़ गई है भाई, 0 0 5, और 12 में से 7 गया तो 5, 15 में से 7 गया तो 8, यानी इतनी बड़ी है 5 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितनी बड़ी होगी भैया, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 55 25, यानी 17,500 बड़ी है। 17,500 बड़ी है कितने से, 1,75,000 से। 1,75,000 से 17,500 बड़ी है प्रति वर्ष। तब जाके 5 वर्षों में 87,500 हुई है, और 87,500 होने के बाद ये 2,62,500 हो गई है। भाई ये हमें परसेंटेज में देखना है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और देखो 17,500 से 17,500 ख़त्म, तो ये कितना बचा, केवल 10% बच गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में भाई। अब अगला सवाल देखते हैं। किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, जिसमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिलों में काम करते हैं। तो देखो यार, मान लेते हैं 100 लोग थे, 100 में से भाई 80% ऐसे हैं, 80 ऐसे हैं जिन्हें कोई भी बीमारी नहीं है, और इन्हें क्या है, अस्थमा है। अस्थमा को मैंने ए मान दिया 20। अब 20 में से 90% अस्थमा रोगी आटा मिल में काम करते हैं। 90% मतलब हो गया भाई 9 दूनी 18, 18 व्यक्ति ऐसे हैं जो मिल में काम करते हैं। यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिल में काम करते हैं, तो 100 का 30% अगर मैं निकालूं तो 30 हो गया,
यानी आटा मिल में कुल मिला के काम करने वाले कितने हैं? 30। कुल मिला के 30 हैं, और 30 में से 18 लोग ऐसे हैं जो अस्थमा से रोगी हैं। वही इसने पूछा है, देखो। तो आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित हैं? तो भाई 30 लोग ऐसे हैं जो आटा मिल में काम करते हैं, 30 में से 18 ऐसे हैं जिन्हें अस्थमा की बीमारी है। तो परसेंट हमें परसेंट में बनाना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 खत्म, और 3 छिंग 18 हो गया, तो ये हो गया 10 छिंग 60%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, लैंग्वेज बड़ी है बस इसकी। अगला क्वेश्चन देखो। विकी ने परीक्षा में 80% सही प्रश्न सही सही बनाए। विकी ने सॉरी अगर विकी द्वारा बनाए गए 41 प्रश्नों में से 37 प्रश्न सही हैं और बचे हुए प्रत्येक 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न सही बनाए हैं, तो कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। तो इसे मैं मान लेता हूँ टोटल क्वेश्चन मैंने मान लिया एक्स मान लिया। एक्स का 80% यानी 4/5 सही सही किए हैं। तो एक्स में से भाई 41 प्रश्न के आंसर इसने दे दिए, तो क्वेश्चन कितने बचे? एक्स माइनस 41। ठीक है, और इस शेष जो प्रश्न है इनमें से प्रत्येक में से 8 में से वो 5 प्रश्न दे रहा है। ठीक है, 8 में से 5 प्रश्नों के सही उत्तर दे रहा है। और 41 में से भाई इसने कितने प्रश्न? 37 प्रश्न सही कर दिए थे। ठीक है ना यहाँ तक? 41 में से अगर इसने 8 प्रश्न सही कर दिए थे, तो मुझे ये बताओ कि भाई 41 में से 37 प्रश्न तो इसने कर दिए, और बचे कितने? एक्स माइनस 41। इसमें से 5/8वां हिस्सा इसने सही किया है, तो टोटल कितने सही कर दिए इसने? इतने, यानी इसमें 37 और ऐड कर दूं तो टोटल सही किए गए प्रश्न आ जाएंगे। और उसके हिसाब से टोटल सही किए गए प्रश्न कितने हैं? 4x/5। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आपका मिल जाएगा। देखो, ये हो गया भाई 8 से, ये हो गया 5x/8, या फिर 8 का मैं एलसीएम ले दूं तो ये हो जाएगा कितना भाई? 5x - 41 पंजे 205 प्लस 37 अट्ठे कितना हो गया? 8×7=56। कोई और तरीका देखते हैं यार कैलकुलेशन करने का। चलो ऐसे ही करते हैं, 7×8=56, 5 बचा, और 8 दिया 24, और 5 हो गया 29, बटे आ गया 8, बराबर में है 4x/5। क्रॉस गुणा करेंगे तो 5×25 एक्स। यहाँ पे कितना बचा भाई? ये 91 गुणा 5, तो 5×1=5 और 5×9=45, और बराबर 8 की इधर गुणा की तो 8×4=32 एक्स, और ये आपका 25 है। तो 25 को उधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा यार? 7x, और 7x की वैल्यू 455, तो x की वैल्यू 7×6=42 और 7×5=35 यानी 65। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है भाई? 65 है। ओके, आया क्या आपकी समझ में? भाई मैंने इन दोनों का अंतर देख लिया यहीं पे, तो 91 बच रहा है ना, 91 में 5 की गुणा करेंगे तो 455 आ जाएगा ये। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं अब। पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान फर्स्ट पर 1 लाख और दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपए का निवेश किया था।
उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में खर्च एकत्र किया 20% तिमाही फर्स्ट में, 55% तिमाही सेकंड में, तिमाही 3 में राशि क्या थी? मुझे ये बताओ कि भाई 100% एकत्रित किया होगा इसने तो। तिमाही फर्स्ट में इसने 20% कर दिया, तिमाही सेकंड में इसने 55% कर दिया, तो तिमाही थर्ड में जो करेगा वो कितना करेगा? देखो कितना कर दिया, 75। 20 और 55 75 हो गया ना, तो तिमाही थर्ड में ये 25% करेगा। ठीक है ना? मुझे ये बताओ कि 1 लाख और 1.5 लाख कितना हो गया? 2.5 लाख हो गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ भाई इस तरीके से। अब इसका तीसरी तिमाही जो है ना वो 25% है, तो 25% मतलब 25/100 निकाल देंगे, यही इसने पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 × 25 होता है 625, और 2 जीरो आ जाएंगी, तो 62,500 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो तीसरी तिमाही में जो राशि थी वो कितनी थी? 62,500। अगला सवाल देखेंगे अब। ताजे अंगूर में 80% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम है, तो ताजे होने पर कुल भार कितना था? देखो मान लो यार कि ताजे जो फल थे, अंगूर थे, वो एक्स केजी थे। एक्स केजी में थे, अगर 80% पानी है तो 20% क्या होगा इसमें? सूखा फल होगा। ठीक है, अब देखो इसने बोला है यदि सूखे अंगूरों का भार कितना है? सूखे अंगूरों का भार है 250 केजी, और इसमें से अगर 10% पानी है तो 90% क्या होगा? सूखा फल होगा, पल्प होगा। 100 से 100 ख़त्म कर दिया और कैंसिल कर लेंगे यहाँ से भाई। 0 से 0 काट दिया, 2 से काट रहा हूँ इसको, तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो एक्स की जो वैल्यू आई 125 × 9, तो एक्स बराबर आ गया 5, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 एकन 9 और 2 11, यानी 1125। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। यानी ताज़ा होने पर कुल भार कितना था उसका? 1125 किलोग्राम था। ठीक है ना? आया क्या आपकी समझ में? देखो अगला सवाल अब। इस तरह का सवाल जब भी आता है ना, उसे इसी तरीके से रख देना, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कोई और कॉन्सेप्ट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि भाई 20% बराबर कितना रखोगे? 250, और फिर 90% की वैल्यू निकालोगे। तो ऐसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और ना ही इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात है। ठीक है, वहाँ पे तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो कभी। देखो अगला सवाल। सवाल ने कहा है कि 520 ग्राम पानी और 45 ग्राम नमक का उपयोग करके एक घोल तैयार किया जाता है। घोल के द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता की गणना करें। इसमें सांद्रता क्या है भाई? नमक है 45 ग्राम, तो टोटल मिला के भाई जो घोल बना 520 प्लस 45, ये हो गया 565, यानी 565। और इसमें से सांद्रता यानी नमक कितना है? 45 ग्राम, तो 565% के लिए 100। अब यहाँ से आप क्या करोगे? इसे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? कैलकुलेशन है थोड़ा सा यार, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। तो 5×3 = 45 हो गया, 5×5 5×5 5×3 = 15, 9 से 13 बार, सॉरी 13 बार नहीं कटेगा यार ये आ गया आपका 900/113, 13%। तो कितनी बार दे सकता है भाई ये? 7 13 7 91, 7 एकन 7, 13/104, 8 एकन 8 और 1 9, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 7 बार जाएगा, तो 7.96 आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, ऑप्शन
सी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? 7.96 ये जूम करके हमने निकाला है, ध्यान रखना ऑप्शन की तरफ देखते हुए, अब जाके ये आंसर निकला है। अगला सवाल देखेंगे आप भाई, और जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आपकी क्लास का। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करेंगे। देखिए सवाल है कि 20 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल और बाकी पानी है। तो एल्कोहल देखिए 20 लीटर है टोटल मिक्सचर, इसमें से 20% एल्कोहल, यानी 20 से 20 तो 4 आ गया एल्कोहल, तो वाटर कितना बचा 16। यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, यानी 5 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो ये हो गया 16 5 21। ठीक है, तो ये तो कुछ भी ऐड नहीं किया, ये तो 4 का 4 ही है। तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत, तो नया मिक्सचर कितना हो गया टोटल मिला के 21 और 4 हो गया 25। 25 में से 4 है भाई एल्कोहल, परसेंट के लिए 100, 25 चौक 100, तो ये आ गया 4 चौक 16%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ओके, ठीक है भाई, सभी की समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार मैं उसका एक तरीका और आपको बता ही देता हूँ इस वाले का, लेकिन वो तरीका मेरी समझ से बाहर है भाई। ठीक है, देखो एक तरफ तो लिखेंगे हम भाई वाटर, और एक तरफ लिखेंगे हम पल्प। तो 80% पानी है, तो 20% क्या होगा पल्प होगा, यानी 4 अगर पानी है तो 1 पल्प होगा। फ्रैक्शन में बना दिया मैंने। ठीक है, अब सूखा फल जो है वो 10% उसमें पानी है, यानी अगर 1 पानी है तो इसमें 9 पल्प होगा। यही तो बात है। अब मैंने क्या किया कि पल्प को एक समान बना दिया। तो पल्प को एक समान बनाने के लिए इसमें 9 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ 9 से गुणा किया तो यहाँ भी 9 से गुणा, ये हो गया 9 चौक 36 और 9 एकन 9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब मुझे ये बताओ कि 9 और 1 10 हो गया भाई ये सूखा फल, और सॉरी वजन है ये। तो 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 250, तो 1 की वैल्यू 25। तो भाई 9 चौक 36, और 36 और 9 कितना हो गया 45। तो 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा हम 25, 25 पंजे 125 हो गया, 12 बचा, 25 चौक 100, यानी आ गया 11,025। ठीक है, ये है दूसरा तरीका। देखो एक और बता देता हूँ, 80% अगर पानी है तो 20% पल्प होगा, और इस 20% की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है भाई 250। अगर 10% पानी है इसमें तो 90% क्या होगा पल्प होगा। हमें 90% की वैल्यू चाहिए, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250/20, तो 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 250 गुणा 90/20। तो 0 से 0 काट दिया तो ये आ गया 25 निम्मा 225, ये आ गया भाई इतना बटे 2। 2 से भाग करूँगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 1125। लेकिन तरीका यही बेस्ट है, ध्यान रखना। इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं फिर अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। इससे अगला चैप्टर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।